कालक वृक्षीय मुनि का कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शी का राजा जनक से मेल करा देना। मुनि ने कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ। यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और दंभ छोड़कर शत्रु की भी सेवा करो। उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसका विश्वास पात्र बनो। विदेह राज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हें बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञा हैं। यदि ऐसा हुआ तो तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले, दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे। जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे-अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना। इसके बाद शत्रु के शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस करा डालना, अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्रों, अच्छे-अच्छे पलंग, आसन और सवारियों, बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों, तरह-तरह के रसों, सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति-भांति के पशुओं और पंछियों को पालने का भी शौक पैदा करो, जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए। बुद्धिमान के विश्वास भाजन बनकर शत्रु के राज्य में भ्रमण करो और कुत्ते, हिरण तथा कौओं की तरह चौकन्ने रहकर मित्र धर्म का पालन करो। शत्रु से इतने बड़े-बड़े कार्य प्रारंभ कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो। बलवानों के साथ उसका विरोध करा दो। बड़े-बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो। शत्रु का कोष क्षीण होते ही वह वश में आ जाता है। हो सके तो वैरी को विश्वजित यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व का दान करवा दो। इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वह राज्य के परित्याग की इच्छा करे। यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसको मरवा डालो। उसके घोड़े, हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत के घाट उतार दो। ये तथा और भी बहुत से दंभपूर्ण उपाय हैं जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह न हो और मेरी तथा सबकी भलाई हो। क्रूरता का बर्ताव करके मुझे इस जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो। स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं ही यत्न करूंगा, अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थायी होगा। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम विद्वान, दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को
कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा? यद्यपि तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हो, तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया। दया युक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। इसलिए जब विदेह राज जनक मेरे आश्रम पर आएंगे, उस समय उन्हें जो आज्ञा दूंगा, उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि ने राजा विदेह को अपने यहाँ बुलवाया और कहा, राजन, यह राजकुमार उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और स्वच्छ है। शरतकालीन चंद्रमा के सदृश उज्जवल है। मैंने हर तरह से इसकी परीक्षा कर ली है। इसके भीतर दुर्भावना का नाम नहीं है। इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो, वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य मंत्री के बिना 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री शूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए। धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। यह राजकुमार महात्मा है। इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाओगे, तो यह तुम्हारे सब शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे वश में करो। मंत्री बनाकर इसके हित साधन में लगे रहो। किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती। इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुनिवर, आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। अतः आपकी जो आज्ञा हो, उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो आज्ञा हुई है, वह सब पूर्ण करूंगा। यह तो मेरे परम कल्याण की बात है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तदनंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा, राजन, मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, मगर आपने अपने गुणों से आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पधारें। इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए। विदेह ने कौसल्य को अपने महल में ले जाकर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। दहेज में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए।